गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल और विश यू अ हैप्पी संडे टू यू ऑल। तो संडे का दिन जैसे कि लेज़ी डे होता है तो सभी देर से उठते हैं, तो मैं भी 7:15 बजे के करीब उठी थी क्योंकि कल रात ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम, क्योंकि लाइट का इतना ज़्यादा पावर कट हो रहा है तो वोल्टेज वगैरह बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तो नींद बिल्कुल अच्छे से आई नहीं थी। बार बार वोल्टेज कम होने की वजह से कूलर एसी कुछ भी नहीं चल रहा था, तो रात को ऐसे ही नींद में डिस्टर्ब रहा। तो फिर अब संडे के दिन थोड़ा जल्दी नहीं होती है उठने की, तो आराम से उठ गए और मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और आज योगा एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ की छुट्टी थी क्योंकि संडे का दिन जो होता है ना रिलैक्सिंग डे होता है और थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। बस चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद मैं बनाने लगी थी नाश्ता और रात को भिगो के रख दिए थे छोले, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डिश बनाने का मैंने प्लान किया था बच्चों के लिए। और जो फ्रेंड्स मेरे रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो उनको पता होगा कि 10th का भी रिज़ल्ट आउट हो गया है और मेरे जो बेटे का रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा निकला है। तो और जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं ना तो कुछ ना कुछ उनको ट्रीट देना तो बनता ही है, तो मैंने भी बच्चों से प्रॉमिस किया था कुछ अच्छा तो बना के खिलाऊंगी। तो और संडे का ही दिन ऐसा होता है जब पूरा हम लोग रिलैक्स होते हैं और पूरी फैमिली मिलकर एक साथ किसी भी मील को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज मैं छोले भटूरे बनाती हूँ, तो रात को छोले भिगो के रख दिए थे, वो मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ नाश्ते की भी। तो कैरेट रखी थी ऑरेंज वाली, ये वाली जो कैरेट होती है ना ये बहुत जल्दी से ना ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो कुछ तो मैंने सैलड में यूज़ कर ली थी और अब इनके मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने जो गाजर है ऑरेंज वाली, उसको मैंने अच्छे से धोकर उसका छिलका उतार कर उसको ग्रेट कर लिया था और उसमें कुछ रेगुलर मसाले मिलाए हैं, बस नमक और मिर्च डाली है और साथ ही में थोड़ा सा धनिया काट के डाल दिया है। और पिज़्ज़ा स्प्रेड पड़ा हुआ था मेरे पास, वीबा का जो होता है। तो और इस तरह की मेयोनीज़ वगैरह या सॉस वगैरह होती है ना तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, तो उसके अंदर जो गाजर मैंने ग्रेट करी थी उसके अंदर मिला ली है और ब्रेड के ऊपर अच्छे से कोट कर दिया है। 2 ब्रेड को मिला के इसके सैंडविच बन जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपने लिए हेल्दी सैंडविच बना रही हूँ, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो छोले मेरे उबल गए थे, तो इसी वाले बर्तन में जिसमें मैंने कैरेट घिसी थी इसके अंदर मैंने थोड़े से छोले ले लिए हैं और इसके अंदर डाला है दही। अगर आपके पास हंकड़ हो तो वो भी डाल सकते हैं। और जो दूसरे वाले सैंडविच मैंने कैरेट के बनाए हैं, अगर आपके पास सैंडविच स्प्रेड ना हो तो इसके अंदर आप मलाई डाल सकते हैं, तब भी आपके सैंडविच बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये जो दही छोले वाले सैंडविच बन रहे हैं ये हेल्दी सैंडविच हैं, अगर आप डाइट पर हैं तो आप इस तरह के सैंडविच खा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को कर लिया है मिक्सी में ग्राइंड और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है। और छोले को जब इस तरह से पीस लेते हैं ना तो एक डिप भी बन के तैयार हो जाती है और आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको हमस बोलते हैं और आप इसे डाइट फूड में इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, पराठे वगैरह के साथ। बिल्कुल मेयोनीज़ जैसा स्वाद देगा और एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा दही छोले वाला सैंडविच। और यहाँ पर मान्या भी आ गई थी नहाकर पूजा करके और किचन में आ गई थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो ही जाता है और क्योंकि संडे के दिन ना सारे काम चलते रहते हैं, साथ में डीप क्लीनिंग वगैरह, जो मेड है उसके साथ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करवाती हूँ, तो बच्चों को भूख लगी जाती है। तो 11:15 के करीब हो रहे थे, तो फटाफट से जो कैरेट सैंडविच थे वो मान्या ने सेक दिए थे और अब मैं अपने लिए यहाँ पे बनाने, अपने और हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ ये दही छोले वाले सैंडविच। और यहाँ पर मान्या सेक रही थी ये सैंडविच, तो उसने ना कच्चे से उतार लिए थे। अगर जो आपके सैंडविच हैं थोड़े से क्रिस्पी से ना हो, हल्के हल्के से लाल से ना हो, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अगर आपके पास सैंडविच मेकर हो तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और बस यहाँ पे मैंने जो अपने वाले सैंडविच से दही छोले वाले सैंडविच वो भी सेक लिए हैं और बस साथ साथ में बच्चों के लिए ठंडाई बनाऊँगी और अभी मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत और ये जो सैंडविच हैं बहुत ही क्रिस्पी बने थे और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो आप इस तरह के सैंडविच अपने टिफ़िन में या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी ट्राई कर सकते हैं या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मान्या को मैंने बोल दिया था कि ठंडाई बनानी है और ठंडाई का पाउडर रखा हुआ था, तो जब इस ठंडाई का पाउडर वगैरह आप बना के घर में रखेंगे तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। और जब भी बच्चों को बनानी होगी तो बस दूध डालेंगे, उसके अंदर बर्फ़ डालेंगे और ठंडाई का पाउडर डालेंगे और एक हेल्दी ड्रिंक आपका तैयार हो जाएगा। और घर में इस तरह की जो अनहेल्दी ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया या फिर मार्केट के फ्रूटी वगैरह भी होती है ना, उसमें आप में कितने प्रिजर्वेटिव होंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आप इस तरह के जो हेल्दी ड्रिंक होते हैं ठंडाई वगैरह या फिर पुदीना शरबत, पुदीना पाउडर जैसे मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, तो पुदीना पाउडर को नींबू वगैरह के साथ मिलाकर आप लेमन पुदीना बना सकते हैं।
और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये जो दही छोले वाले सैंडविच भी तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करे हैं तो ज़रूर से कर लीजिए। और बच्चों के लिए ठंडाई बन गई थी, लेकिन मुझे और हस्बैंड को चाहिए थी चाय, तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी चाय और बना लिया और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये वाइट मक्खन के बारे में बताना भूल गई। तो आदि को वाइट मक्खन बहुत पसंद है, तो मैंने काफ़ी दिन से निकाला नहीं था, तो वो मार्केट गया था कुछ चीज़ें लेने के लिए अपने पापा के साथ। तो थोड़ा सा वाइट मक्खन भी हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो बच्चों के जो सैंडविच थे वो वाइट मक्खन में ही मैंने सेके थे। आदि कैसा है कैरेट सैंडविच? टेस्टी लगा खाने आपको? और फ्रेंड्स संडे का दिन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल ही आते हैं, तो थोड़ी सी ग्रॉसरी और मंगाई थी जो ख़त्म हो रखी थी। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी कि छोले भटूरे बनाऊंगी, तो रिफाइंड ख़त्म हो रखा था और कुछ एक और ग्रॉसरी ख़त्म हो रखी थी, तो वो लेकर आए थे। और रिफ़ाइंड की जगह पर मूंगफली का तेल लेकर आ गए थे। एक्चुअली हम मूंगफली का तेल ही रेगुलर यूज़ करते हैं, और भटूरे बनाने के लिए आप रिफ़ाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मूंगफली के तेल में ही बनाए थे। कुछ एक दालें वगैरह थी, तो उन सब जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने निकाल कर रख ली हैं। बाकी ग्रॉसरी बाद में सेट करूँगी। तो अभी मेरे को नहाने जाने से पहले इस आटे को लगाना था, क्योंकि जो भटूरे का आटा होता है उसको रेस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो क्योंकि भटूरे तभी अच्छे बनते हैं जब वो अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं। मैंने सोचा कि गर्मी का तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। तो करीब 2-2.5 घंटे रखूँगी, जब तक मैं बाकी काम निपटाऊँगी तब तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा ले लिया है, और उसमें हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे सूजी डाली है। 2:1 का रेशो रखा है, और घर में ही मैंने दही जमा के रखा हुआ था, तो दही से आटा गूँधूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें मूँगफली का तेल भी ऐड किया है, थोड़ा सा मोयन होता है तो अच्छे बनते हैं भटूरे। हालांकि मैं भटूरे बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। और कोई भी काम आप जब नया ट्राई करते हैं तो उसको करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि वो काम हमारा अच्छा होगा या नहीं होगा, और कभी कभी तो हम उनमें फ़ेल भी हो जाते हैं। हालांकि कुकिंग में मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों में मैं भी फ़ेल होती हूँ, लेकिन सीखते सीखते हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होते हैं, हमें गलतियाँ पता चलती हैं हमने क्या गलतियाँ करी हैं। तो हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज़ ऑल अबाउट एफर्ट। और देखिए यहाँ पर नहाकर आ गई थी, आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख दिया था। और जो ये खरबूजा हस्बैंड लेकर आए थे बहुत ही मीठा निकला था, तो बच्चों को दे दिया था, खुद भी खा लिया था। और गर्मियों में इस तरह के फ्रूट्स ज़रूर से कंज्यूम करते रहना चाहिए। और हम लेडीज़ के बैक टू बैक सारे काम चलते रहते हैं। तो नहाकर आई हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ पे जो मेरा हेड वॉश किया था, तो अभी टॉवल भी नहीं हटाया है। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दूँगी तो फिर रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ। हालाँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बस तैयारी कर दी है मैंने लंच बनाने की। तो मैंने जो मसाले हैं वो पीस लिए थे, प्याज, टमाटर, लहसुन। इस वक्त अदरक नहीं था, ना ही सौंठ का पाउडर था, तो सारी चीज़ों को मिलाकर पीस लीजिए। आपकी कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है फटाफट से बन जाएगी विदाउट नो एफर्ट। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसके अंदर डाल दिया था जीरा और कुछ खड़े मसाले। बस बाकी जो ये मैंने मसाला पीसा था सारी चीज़ों को मिलाकर ये डाल दिया है, इसको भून लिया है। और इसके अंदर बस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी मेथी डाली है, और रेगुलर मसाले ऐड कर दिए हैं। और देखिए ये पोटली जो मैंने बांध कर डाली थी, इसकी वजह से जो छोले हैं वो ब्लैक हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। बिल्कुल मार्केट जैसे छोले बनते हैं, इस तरह से आप बनाएंगे तो। और फ्रेंड्स ये मसाला जब अच्छे से भुन गया था, तो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने छोले, और ऊपर से थोड़ी कसूरी मेथी डाल दीजिए। और ग्रेवी जितनी आपको करनी है उतनी कर लीजिए। और जो भटूरे के साथ जो छोले बनते हैं उसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। तो साइड में वो वाली कढ़ाई मैंने रख दी है, धीमी आंच कर दी है, तो उसमें जो छोले हैं वो धीमी आंच पर पकते रहेंगे। साथ ही इस कढ़ाई में मैं बनाऊँगी भटूरे। तो आप देखिए यहाँ पर पसीने में हालत इतनी ख़राब हो रखी है। और हम लेडीज़ का यही होता है, चाहे कुछ भी हो हमें किचन में काम करना ही पड़ता है। अंदर सब लोग एसी में आराम से बैठे हैं, लेकिन हम लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संडेज़ के दिन और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या करें, फैमिली से प्यार करते हैं, जो ये प्यार है ना, यही हमें इतना सब कुछ करवाता है।
खैर चलिए, यहाँ पे जो मैंने भटूरे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भटूरे होते हैं ना, तो उसको कितना ही बेलो वो सुकड़ जैसे जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, जो भटूरे हैं इतने अच्छे नहीं बने थे, बहुत थोड़े से ना क्रिस्पी जैसे हो गए थे। और वो मुझे रीज़न समझ नहीं आया एक्चुअली। ना तो मैंने इसमें सोडा डाला था, ना ही इनो डाला था। और मैंने सोचा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ये अच्छे से फर्मेंट हो ही जाएंगे, फूल ही जाएंगे, शायद यही गलती रही। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो भटूरा फूला था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं साथ साथ बच्चों को देती जा रही थी। ये जो भटूरे हैं थोड़े से रेड कलर के हो गए थे, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर कुकिंग एक्सपर्ट हों वो मुझे जज मत कीजिएगा। तो एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली के लिए कोशिश तो करती हूँ। हार जाना गलत नहीं होता, लेकिन हार मान लेना गलत है। आज भटूरे इतने अच्छे नहीं बने, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं भटूरे बनाने में भी एक्सपर्ट हो जाऊँगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और फैमिली आपकी सपोर्टिव हो। इस तरह का जो खाना आप गलतियों के साथ बनाते हैं, अगर वो फैमिली भी खुश होकर खाए। देखिए, यहाँ पे लास्ट में मैंने नान बनाने की कोशिश करी, अच्छे से बिल्कुल ट्रिकी जो होती हैं वो सब फॉलो करी, लेकिन नहीं बन पाए। और इससे पहले मैंने बहुत पहले कोरोना टाइम में नान बनाए थे, तब बहुत अच्छे बने थे। लेकिन कुछ नहीं कह सकते, आपके साथ कुकिंग करते वक्त इस तरह की गलतियाँ होती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी गलतियाँ भी आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। और आपको ये थाली कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। मेरे बच्चों को ने तो ये वाली मील बहुत एंजॉय करी। और छोले तो इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि पूछिए ही मत। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पर आई होप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय बाय।